जय श्री हरि। प्रिय मित्रों, आज हम भारतीय संस्कृति के एक अति महत्वपूर्ण प्रतीक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्वास्तिक। भारतीय संस्कृति के मांगलिक प्रतीकों में स्वास्तिक का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष मांगलिक शुभ अवसरों पर इस प्रतीक का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों तथा वैदिक साहित्यों में इस प्रतीक का विशिष्ट प्रयोग हुआ है। शादी विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन, देव पूजन, व्यापार, बही खाता पूजन, शिक्षा का शुभ आरंभ एवं मुंडन संस्कार आदि में स्वास्तिक पूजन अनिवार्य समझा जाता है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य का प्रारंभ स्वास्तिक पूजन से ही संपादित होता है। महिलाएं हाथों में मेहंदी से स्वास्तिक चिन्ह बनाती हैं तथा यह प्रतीक दुष्ट आत्माओं और दैविक कोपों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। स्वास्तिक शब्द का निर्माण सु धन अस धन क से हुआ है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ कर्तृता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का आशय हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। इसमें विश्व कल्याण की भावना सन्निहित है तथा वसुधैव कुटुंबकम का यह परिचायक है। पातंजल योग शास्त्र में भी इस प्रतीक का विशेष विश्लेषण हुआ है। प्राचीन मूर्तियों, मंदिरों, शिलालेखों आदि में यह चिन्ह अंकित है। अमरकोश में स्वास्तिक शब्द की व्याख्या विशेष रूप से की गई है। हिंदू परंपरा में स्वास्तिक को सर्व मंगल, कल्याणकारी, सर्वव्यापक स्वीकारा गया है। स्वास्तिक को असीम शक्ति, सौंदर्य, चेतना तथा सर्व सुखकारी प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह की बनावट ऐसी होती है कि वह दसों दिशाओं से विशेष ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। इसलिए सर्वप्रथम शुभ कार्यों के लिए स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। कहा गया है कि आम की लकड़ी और स्वास्तिक दोनों का संगम अर्थात आम की लकड़ी का बना स्वास्तिक उपयोग किया जाए तो इसका सुप्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग जिस घर में वास्तुदोष हो वहां करना चाहिए। घर के जिस कोण में वास्तुदोष हो वहां आम की लकड़ी का बना स्वास्तिक लगाना चाहिए। यह दोष हरण करता है। घर के प्रवेश द्वार तथा पूजा स्थल पर भी स्वास्तिक का अंकन प्रभावकारी होता है। सोना, चांदी, तांबा अथवा पंच धातु से बना स्वास्तिक चौखट पर लगाने से सुखद परिणाम मिलते हैं। रोली, सिंदूर तथा हल्दी से बनाए गए स्वास्तिक भी प्रभावशाली होते हैं। पारिवारिक कलह से शमन तथा अशांति निवारण के लिए स्वास्तिक यंत्र रवि पुष्य, गुरु पुष्य तथा दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी यंत्र के साथ लगाना अधिक लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त गाय के दूध और गाय के दूध से बने हुए दही, घी, गोमूत्र, गोबर, पंचगव्य को समान अनुपात में गंगा जल में मिलाकर आम या अशोक के पत्तों से व्यापारिक केंद्रों तथा औद्योगिक संस्थानों पर प्रतिदिन छिड़काव करने से ऋणात्मक ऊर्जा का संहार होता है। प्राचीन काल में किसी भी श्रेष्ठ कार्य का शुभारंभ मंगलाचरण लिख के किया जाता था। चूंकि सामान्य जन के लिए मंगलाचरण लिखना संभव नहीं था, अतः ऋषियों ने स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण किया जो सुविधा पूर्वक अंकित किया जा सके और कार्य सानंद संपन्न हो। मान्यता है कि ईसाई धर्म का प्रतीक क्रॉस का भी प्राचीन स्वरूप स्वास्तिक ही है। छठी सदी में चीन के राजा वू ने सूर्य के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक को मान्यता प्रदान की थी। मान्यता है कि व्यापारियों, यात्रियों तथा पर्यटकों के माध्यम से ही हमारा यह प्रतीक चिन्ह विश्व के समस्त देशों में प्रसारित हुआ। चीन के तांग वंश के इतिहासकार कुंगत्से ने लिखा है, प्रतिवर्ष 7वें महीने के 7वें दिन मकड़ियों को लाकर उनके जालों में स्वास्तिक चिन्ह बनवाते हैं। अगर किसी को जाले में पहले ही यह चिन्ह बना हुआ मिल जाए तो उसे सौभाग्य सूचक माना जाता है। तिब्बत में मृतकों के साथ स्वास्तिक प्रतीक को रखने की परंपरा रही है। रेड इंडियंस इस प्रतीक को सौभाग्य सूचक मानते हैं तथा इसका प्रयोग आभूषणों में भी किया जाता है। जापान में प्राप्त भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर भी यह चिन्ह उकेरा गया है। ऑस्ट्रिया के संग्रहालय में
अपोलो देवता के मस्तक पर स्वास्तिक का चिन्ह है। प्राचीन शास्त्रागारों के सामने तथा अस्थि कलशों और मिट्टी के बर्तनों पर यह चिन्ह अंकित है। 2200 वर्ष पुराने ध्वज पताकाओं पर भी यह चिन्ह मिला है। संसार के अन्य प्राचीनतम देश ऑस्ट्रिया, जापान, स्कॉटलैंड, यूरोप और मेक्सिको में भी खुदाई में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित है। सिंधु घाटी से प्राप्त मुद्राओं, बर्तनों आदि में स्वास्तिक चिन्ह उपलब्ध हुए हैं। उस समय लोग सूर्य पूजक थे और इस प्रतीक को सूर्य का प्रतीक माना गया था। पाणिनि के व्याकरण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में भी इस चिन्ह का विशद विवेचन हुआ है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी खंडगिरी और उदयगिरी की रानी की गुफाओं में स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। पाली भाषा में स्वास्तिक को साक्षियों के नाम से पुकारा गया है, जो बाद में साखी या साकी के नाम से प्रचलित हो गए। जैन परंपरा के मांगलिक प्रतीक अस्त मंगल द्रव्यों में स्वास्तिक का सर्वोपरि स्थान है। स्वास्तिक की 4 रेखाओं को 4 प्रकार से मंगल प्रतीक माना गया है। वे हैं अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली परिणतो धम्मो मंगल। स्वास्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं, जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद में भी अपने सिरों पर और आगे की तरफ मुड़ी रहती हैं। स्वास्तिक की आकृति 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला स्वास्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर संकेत करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ जाती हैं, इसे दक्षिणावर्त स्वास्तिक कहते हैं, जो हमारी प्रगति का सूचक है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। इसे अशुभ माना गया है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की पताका में वामावर्त स्वास्तिक अंकित था, इसलिए उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। स्वास्तिक की 2 रेखाएं पुरुष और प्रकृति की परिचायक हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में इस चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। कुछ संतों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर वंदना के लिए प्राथमिकता दी है। इसे ही सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना गया है। यास्काचार्य ने इसे ब्रह्मा का स्वरूप माना है। इसकी 4 भुजाओं को 4 वर्णों की एकता का प्रतीक माना गया है तथा इन रेखाओं को ब्रह्मा के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में भी अंगीकार किया गया है। यह चिन्ह धनात्मक चिन्ह या प्लस को प्रकट करता है, जो हमारी समृद्धि का प्रतीक है। स्वास्तिक की खड़ी रेखाओं को ज्योतिर्लिंग तथा आड़ी रेखा को विश्व के विस्तार का सूचक माना गया है। ये चारों भुजाएं चारों दिशाओं के कल्याण की भावना को व्यक्त करती हैं, इसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसे अपनाया है। विद्युत सिद्धांत के अनुसार इन 2 भुजाओं को नेगेटिव और पॉजिटिव की संज्ञा दी गई है, जिनके मिलने से विशेष ऊर्जा अर्जित होती है। स्वास्तिक के चारों ओर लगाए जाने वाले बिंदुओं को 4 दिशाओं के रूप में माना गया है। कहा गया है कि चतुर्मास में स्वास्तिक व्रत करने तथा मंदिर में अष्टदल से स्वास्तिक बनाकर पूजन करने से महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह मांगलिक चिन्ह देश विदेश में सदैव पूजनीय रहा है। जय श्री हरि।